Hey everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 3rd Maths Chapter 2 Fun with Numbers. इससे पहले मैंने एक Chapter 1 की वीडियो भी बनाई थी. अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा. मैं डिस्क्रिप्शन में हमारी क्लास 3rd मैथ्स की प्लेलिस्ट का लिंक सेंड कर दूँगी, तो आप उसे देखना मत भूलिएगा. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. लेट्स स्टार्ट. अब हम हमारे फर्स्ट पेज में देखते हैं कि यहाँ पे 5 बच्चे हैं जो कि यहाँ गार्डन में बैठे हुए हैं. तो पहले हम ये रीड कर लेते हैं. देखिए क्या बात कर रहे हैं. फर्स्ट, इंदिरा. आई गॉट 54 सीट्स, यानी इंदिरा कह रही है कि उसे 54 सीट्स मिले हैं. सुनील कहता है हेयर आर माई 38 सीट्स. फिर गौरी कहती है हुर्रे आई गॉट 47 सीट्स. देन राधिका कह रही है आई हैड पिक्ड 24 सीट्स. एंड विक्की कह रहा है आई थिंक आई हैव कलेक्टेड 42 सीट्स. हमने पहले बच्चों की बातों को देख लिया है. अब इससे रिलेटेड नीचे जो क्वेश्चंस हैं अब हम इन्हें देखते हैं. राधिका, गौरी, विक्की, इंदिरा एंड सुनील वर कलेक्टेड इमली सीट्स. यानी कि जितने भी 5 बच्चे हैं ना, राधिका, गौरी, विक्की, इंदिरा, सुनील, ये सब बच्चे जो थे ना इमली के सीड्स कलेक्ट कर रहे थे. यानी जो इमली के पेड़ होते हैं ना, उनके जो बीज होते हैं उन सीड्स को कलेक्ट कर रहे थे. तो हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए हैं. डैश कलेक्टेड द मोस्ट सीड, यानी कि कौन से बच्चे ने सबसे ज़्यादा सीड्स कलेक्ट किए हैं. इसका आंसर है इंदिरा ने. इनकी इंदिरा ने टोटल 54 सीट्स कलेक्ट किए हैं और इंदिरा के सबसे ज़्यादा सीट्स कलेक्ट हुए हैं. सुनील विल कलेक्ट डैश मोर सीट्स टू द इक्वल टू विक्की. यानी कि सुनील ने जितने सीट्स कलेक्ट किए हैं ना, उसे और कितने सीट कलेक्ट करने होंगे ताकि वो विक्की के इक्वल हो जाए. तो देखिए सुनील ने लगभग 38 सीट कलेक्ट किए हैं और जो विक्की है उसने 42 सीट्स कलेक्ट किए हैं. यानी कि सुनील को 4 सीट्स और कलेक्ट करनी है अपने सारे के सारे सीट्स विक्की के इक्वल करने के लिए. इफ़ राधिका गेट 6 मोर सीट्स शी विल हैव डैश सीट्स. यानी कि अगर राधिका को 6 और सीट्स मिल जाते हैं तो उसके टोटल कितने सीट होंगे. तो इसका आंसर है 30, क्योंकि देखिए राधिका ने 24 सीट्स कलेक्ट किए हैं और अगर उसे 6 और ऐड कर दे उसमें तो 30 सीट्स उसके कलेक्ट होते हैं. हाउ मैनी चिल्ड्रंस हैव मोर देन 40 सीट्स. यानी कि कितने चिल्ड्रन जो यहाँ पे हैं उनके 40 से ज़्यादा सीट्स हुए हैं. तो इसका आंसर है 3. फर्स्ट, सुनील, गौरी एंड इंदिरा. यानी कि सुनील, गौरी और इंदिरा ने 40 से ज़्यादा सीट्स को कलेक्ट किया है. डैश नीड 3 मोर सीट्स टू हैव 50. यानी कि यहाँ पे हमें किसी बच्चे का नाम लिखना है जिसे अगर 3 और सीट्स मिल जाते हैं ना तो उसके टोटल 40 सीट हो जाएंगे. यानी कि देखिए गौरी के 47 सीट्स कलेक्ट हुए हैं, तो अगर उसको 3 और सीट्स मिल जाते हैं तो उसके 50 सीट्स टोटल कंप्लीट हो जाते हैं. नेक्स्ट, सुनील हैज़ 2 सीट्स लेस देन 40 एंड डैश हैज़ 2 सीट्स मोर देन 40. यानी कि यहाँ पे एक बच्चे के बारे में बताया गया कि सुनील जो है उसके पास 2 सीट्स कम है 40 से, और एक ऐसा बच्चा है जिसे 2 सीट ज़्यादा है 40 से. यानी कि इसका आंसर है विक्की के पास 42 सीट्स हैं, यानी 40 से 2 ज़्यादा सीट्स है. नाउ हमारे नेक्स्ट पेज पे है डॉट केम. यानी कि देखिए जो इतना बड़ा यहाँ पे बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अंदर कई सारे जो डॉट्स है, तो इन डॉट्स के अंदर है ना हमें कई सारे अलग अलग तरह के नंबर्स को निकालना है. जैसे यहाँ पे देखिए 3 इन्होंने दिखाया है ना, इस जगह पे देखिए यस. तो यहाँ पे इन्होंने एक तरह से डॉट्स के अंदर ही है ना लाइन हमें ड्रॉ करनी है जिस तरह से इधर अलग अलग नंबर्स क्रिएट हो जाए. जैसे कि यहाँ पे इन्होंने सर्कल में दिखाया है 3 नंबर क्रिएट हुआ है, तो इसी तरह हम अलग अलग तरह के नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं. जैसे इस तरह से हम कहीं ऐसे 8 बना सकते हैं, इधर 0 बना सकते हैं. तो इस तरह के नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं और ईज़िली कोई भी नंबर है ना हमें इसमें क्रिएट कर देना है. तो इट्स वेरी सिंपल, हम अपनी बुक में कर सकते हैं.
नाउ और नेक्स्ट पेज पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धोनी सेंचुरी, यानी कि यहाँ पे हमें क्रिकेट मैच के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए हम इससे पहले जान लेते हैं कि सेंचुरी क्या होता है। देखिए, जब 100 पॉइंट्स या फिर किसी भी चीज़ के 100 तक कलेक्शन कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसे हम कहते हैं सेंचुरी। यानी कि हमने पॉइंट्स अगर 100 कलेक्ट कर लिए तो उसे कहेंगे कि सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर हमने 100 रुपीज़ कलेक्ट कर लिए तो उसे भी हम कह सकते हैं सेंचुरी कंप्लीट हो गई है। और साथ साथ जैसे साल होते हैं ना, जैसे हमने 100 साल जैसे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं किसी चीज़ के, तो उसे भी हम सेंचुरी कह सकते हैं। तो किसी भी चीज़ जो 100 तक कलेक्ट हो जाती है ना, उसे हम कहते हैं सेंचुरी। नाउ लेट्स रीड। वन डे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इज़ गुवाहाटी, इंडिया बैटिंग फर्स्ट। यानी कि ये एक बार का दिन थे, तो जब इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में ना मैच चल रहा था, तो इंडिया की पहली बैटिंग आई थी। यानी कि ये क्रिकेट मैच के बारे में बताया गया है। धोनी और 96, ओनली वन बॉल लेफ्ट, विल ही कंप्लीट ही सेंचुरी। यानी कि यहाँ पे देखिए जो इंसान बैठे हैं ना माइक लेके, तो देखिए ये सिंपली है ना, जो भी ग्राउंड में होते रहते हैं नहीं बताते हैं। यानी कि ये बता रहा है कि धोनी जो है ना, उसके 96 पॉइंट्स स्कोर हो चुके हैं और सिर्फ एक बॉल ही बची है, क्या वो अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर पाएगा। यानी कि बताया गया है कि सिर्फ एक बॉल बची है और धोनी 96 पॉइंट्स पे खेल रहा है। तो अब उसे कितने और पॉइंट चाहिएंगे इस तरह से सेंचुरी बनाने के लिए। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। धोनी स्कोर 96 प्लस डैश इज इक्वल टू डैश रन। यानी कि यहाँ पे जो साइड में लेडी बैठी है ना, देखिए इसने बताया ही कंप्लीटेड हिज सेंचुरी। यानी कि एकदम से धोनी ने 6 मारा, जिसकी वजह से उसे 6 पॉइंट्स और मिलते हैं। तो फिर क्या धोनी अपने सेंचुरी कंप्लीट कर पाया? तो इसका आंसर है येस। यानी कि धोनी स्कोर 96 प्लस डैश में हमें यहाँ फिलअप करना है 6। यानी कि जब उसने एक और 6 मार लिया है तो उसे 6 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो इसका आंसर है 102 रन्स। यानी कि टोटल धोनी ने 102 रन्स बना दिए। एक सेंचुरी से भी 2 पॉइंट ज़्यादा धोनी ने स्कोर कर लिए हैं। नाउ नेक्स्ट हमें नीचे एक टेबल दे रखी है, अब हमें इसे फिलअप करना है। हाउ मैनी रन्स डू दिस प्लेयर नीड टू कंप्लीट अ सेंचुरी। यानी कि यहाँ जो नीचे टेबल है इसमें 4 प्लेयर के बारे में बताया गया है और इनके हमें जो इन्होंने मतलब जितने भी स्कोर कर चुके हैं ना, जितने भी इनके रन कंप्लीट हो चुके हैं वो हमें बता दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि कितने और रन इन्हें कलेक्ट करने पड़ेंगे ताकि इनकी सेंचुरी यानी 100 पॉइंट्स पूरे हो जाए। तो अब देखती है प्लेयर 1 के 93 रन स्कोर्ड है, तो अब हमें कितने और चाहिए होंगे 100 के लिए। सो इसका आंसर है 7। तो हमें यहाँ फिलअप कर देना है 7 रन्स ही नीड टू कंप्लीट ही सेंचुरी। ना सेकंड प्लेयर के 97 रन कंप्लीट है, तो इस हिसाब से हमें चाहिएंगे 3 और रन ताकि उसकी एक सेंचुरी कंप्लीट हो जाए। नाउ प्लेयर थर्ड के पास है 89 स्कोर, तो अगर हम इसमें 11 रन और प्लस हो जाते हैं तो उसकी 100 सेंचुरी कंप्लीट होएगी। अब देखिए जो फोर्थ वाला प्लेयर है ना, उसके तो 99 स्कोर हो रखे हैं, काफ़ी क्लोज है वो सेंचुरी के। तो यानी बस सिर्फ एक ही रन और चाहिएगा ताकि उसकी पूरी सेंचुरी कंप्लीट हो जाए। ये काफ़ी सिंपल सा था। इसमें हमें सेंचुरी के बारे में जानने को मिला कि एक नया वर्ड मिला हमें, जिसमें हमें सिंपली फिलअप करना था कि कितने और ज़्यादा पॉइंट्स वो कलेक्ट कर सकते हैं ताकि उनकी सेंचुरीज़ कंप्लीट होए। नाउ हमारे नेक्स्ट पेज पे एक फिलअप द ब्लैंक्स है। अब हमें इसमें जितने भी यानी नंबर्स दे रखे हैं ना, कुछ में रिटर्न यानी वर्ड्स में लिखा हुआ है, कुछ में फिगर्स में लिखा हुआ है। तो जिनमें फिगर्स में नहीं लिखा वहाँ पे हमें फिलअप करना है फिगर में, और जिसमें वर्ड में नहीं लिखा वहाँ में वर्ड्स में फिलअप करना है। तो जैसे फर्स्ट हम यहाँ पे हमारा एक डैश इनकम्प्लीट है, यहाँ पे हमें पहले फिगर नंबर्स में लिखा हुआ दिखा रखा है 102। देखिए यहाँ पे, तो अब हमें इसे यहाँ पे है ना इसी तरह से नंबर्स में लिखना है, जैसे 102। तो इसे सिंपली हम नंबर्स में यानी वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं। नाउ हमारे नेक्स्ट यहाँ पे एक और फिलअप
ब्लैंक है। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सामने 105, यानी कि इसमें है ना, हमें यहाँ पे 105 फिलअप कर देना है। नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखना है 107, क्योंकि इससे आगे लिखा हुआ है 107। नाउ अब हमारे यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें हमें लिखना है 108 एंड लाइक दिस 108। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे भी हमें लिखना है 112, जो लास्ट ब्लैंक है इसमें लिखना है हमें 112। नाउ अब हमें नेक्स्ट येलो कलर की फिलअप ब्लैंक्स में भी ऐसी तरह से हमें फिल करना है। देखिए जैसे इधर जो ब्लैंक खाली है इसमें हमें लिखना है 199, यानी कि 199। नेक्स्ट हमें देखिए यहाँ पे क्या लिखना है। देखिए इस बार तो दोनों ब्लैंक्स खाली है, लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस की होगी। देखिए यहाँ पे है 195, 196, 197, यानी ये काउंटिंग में चल रहा है। यानी इस तरह से देखिए 200, 201। तो इसके नेक्स्ट क्या आएगा, काफ़ी सिंपल है। इसमें नेक्स्ट आएगा 202, और हमें यहाँ ब्लैंक में भी यहाँ पे यानी लेटर्स में वर्ड्स के अंदर लिख देना है 202। तो काफ़ी सिंपल से हमें ब्लैंक है, इसलिए सॉल्व हो सकती है। नाउ अब हमारे नेक्स्ट पेज पे है टॉप 10 स्कोर्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, यानी कि टॉप 10 जितने भी सबसे ज़्यादा जो 10 स्कोर हुए थे ना वर्ल्ड कप में, तो उसके बारे में अभी हमें बताया जाएगा। यानी यहाँ पे भी हमें फिलअप द ब्लैंक्स ही करना है। इसमें भी शायद सेंचुरी से रिलेटेड ही चीज़ें बताई जाएगी। सो देखिए अब यहाँ पहले हमें एक टेबल दे रखी है और एक टेबल यहाँ पे भी दे रखी है। तो पहले हम इन्हें रीड कर लेते हैं। यहाँ पे हमें प्लेयर के नाम बता रखे हैं और उसके कितने स्कोर उसने करे हैं ना, उनके बारे में बता रखा है। तो पहले प्लेयर है APG, यानी जो नाम होते हैं ना उन्हें शॉर्ट फॉर्म में से लिख दिए जाते हैं। APG ने लगभग 128 स्कोर किए हैं। AS ने 100, यानी पूरी सेंचुरी कंप्लीट की है। CK ने 99, यानी कि सेंचुरी के एकदम क्लोज था, लेकिन 1 पॉइंट कम रह गया है। यहाँ DM ने 162 कलेक्ट किए हैं। KSP ने 152 कलेक्ट किए हैं। और इसी तरह नेक्स्ट जो टेबल है इसमें भी हमें 5 और प्लेयर के बारे में बताया जाता है। जैसे कि MD ने 178 कलेक्ट की है, PK ने 105 कलेक्ट किए हैं, और बाकी कुछ ऐसे ही। नाउ अब हमें से इसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं कि क्वेश्चन में क्या बताया गया है। नाउ CK जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी, हाउ मैनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी। सो देखिए सामने भी डैश बना दिए गए हैं, यानी कि जो CK था ना, सिंपल जो प्लेयर थे CK, इन्होंने 99 स्कोर बना दिए थे, यानी कि बस 100 से एक कम। तो ये इतना जो पास थे ना 100 के, इन्होंने पर फिर भी इसे मिस्ड कर दिया। तो इन्हें और कितने रन चाहिए थे जितने ये 100 सेंचुरी कंप्लीट हो जाती। तो इसका आंसर है 1। इन्हें सिर्फ 1 एक और रन चाहिए था बस, जिससे इनकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंड डैश स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल रन, यानी कि हमें दो लोगों की बात बतानी है जिन्होंने लगभग बराबर के करीब आसपास से बराबर से ही उन्होंने स्कोर रन किए हैं। यानी एक दो रन का फ़र्क हो सकता है, लेकिन इनके जितने भी स्कोर थे ना पास में ही थे। तो इसका आंसर देखिए AS को और CK को हम एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए AS के 100 स्कोर हो चुके हैं और CK के 99, यानी सिर्फ एक का फ़र्क था। तो इनका ऑलमोस्ट इक्वल ही थे। तो अब इन दो ब्लैंक्स में हमें लिख देना है फर्स्ट AS एंड सेकेंड CK। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट रन्स स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर डैश, यानी कि जितने भी टॉप 10 बैट्समैन थे उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किया था। तो इसका आंसर है MD ने टोटल 178 पॉइंट स्कोर कर लिए थे। तो अभी हमें यहाँ फिल कर देना है 178।
नाउ एक बार इससे पहले वाला हमने एक छोड़ दिया। देखिए, डैश स्कोर्ड अ कंप्लीट सेंचुरी, नो लेस नो मोर। यानी कि इनमें से कौन सा इंसान है, कौन सा प्लेयर है जिसने ऑलमोस्ट एकदम सेम सेंचुरी बना दी है, एग्जैक्टली सेम सेंचुरी उसने कंप्लीट किया है, ना ही एक पॉइंट ज़्यादा ना ही एक पॉइंट कम। तो इसका आंसर है ए एस। देखिए, ए एस ने टोटल 100 सेंचुरी यानी पूरी एक की सेंचुरी को कंप्लीट कर लिया है। तो इसका आंसर है ए एस। नाउ नेक्स्ट इज डैश एंड डैश हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन दैम। यानी कि अब हमें दो प्लेयर्स का नाम बताना है जिन्होंने जो स्कोर किए ना अपने मार्क्स, यानी जितने पॉइंट उनके स्कोर हुए हैं उन दोनों के पॉइंट्स के बीच में सिर्फ 1 का फ़र्क है, यानी 1 पॉइंट का ही फ़र्क है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, देखिए हम देखते हैं ए पी जी। देखिए, ए पी जी ने 128 मार्क्स स्कोर किए हैं और VVS इसने 127 इतने पॉइंट स्कोर किए हैं। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट का फ़र्क है। और इसी तरह हम एक और को भी ले सकते हैं। देखिए, AS जो था ना, देखिए AS ने भी लगभग 100 तक कलेक्ट किए हैं। देखिए, AS ने अपनी 100 सेंचुरी कंप्लीट की है और इसी तरह CK ने 99 पॉइंट्स कंप्लीट किए हैं। तो इन दोनों की सेंचुरी के बीच में भी 1 पॉइंट का ही फ़र्क आता है। सो अब हमें यहाँ पे दो एग्ज़ाम्पल मिल चुके हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। आप इनमें से अपनी चॉइस का कोई सा भी आंसर फिलअप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ डैश स्कोर 2 मोर देन 1.5 सेंचुरी। यानी देखिए, जब 100 पॉइंट कंप्लीट होते हैं तो एक सेंचुरी होती है, लेकिन जब 50 होती है ना, जब 50 पॉइंट कंप्लीट होते हैं तो उसे भी हम हाफ सेंचुरी कह देते हैं। एक फुल सेंचुरी नहीं, उसे हम कहेंगे हाफ सेंचुरी। सो अब हमें बताना है कि कौन सा वो इंसान है जिसने 1.5 सेंचुरी यानी कि 150 सेंचुरी से 2 मोर यानी 2 पॉइंट और ज़्यादा स्कोर किया, यानी कि 1.5 सेंचुरी प्लस 2 मोर। सो इसका आंसर है 152। यानी कि अब हमें ऐसे इंसान को ढूंढना है जिसने 152 स्कोर किए, उसके गोल 152 है। तो देखिए, फर्स्ट ब्लैंक में दिखा रखा है कि के एस पी ने 152 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। तो अब यहाँ पे हम फिलअप कर सकते हैं के.एस.पी, इसने लगभग 152 पॉइंट्स स्कोर कर लिए हैं। ये भी हमारी काफ़ी सिंपल और इंटरेस्टिंग सी है ना पेज था, जिसमें हमें ये टॉपिक्स के बारे में पता चला कि किस तरह से एडिशन के बारे में पता चला और सेंचुरीज़ के बारे में ही पता चलता है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक्स। नाउ हमारे नेक्स्ट पेज पे बहुत ही इजी सा सवाल है। देखिए, यहाँ पे जो हमें टेबल दे रखी है ना, ये टेबल, इसके अंदर काउंटिंग ऑफ टेंस है। यानी कि जिस तरह से हमने देखिए पहले 10 किया, 10 के बाद डायरेक्ट 20, 20 के बाद 30, देन 40। तो इन्हें हम कहते हैं काउंटिंग्स ऑफ टेंस, यानी कि 10 प्लस करते करते चले जाना। तो देखिए, यहाँ पे हमें यही काउंटिंग दे रखी है, पहले 10, फिर 20, फिर 30, इसके बाद हमें 100 ऑन 40, 50, 60 ऐसे करके कंटिन्यू करते करते इन्हें 400 तक फिलअप करना है। तो काफ़ी इजी है, आप खुद कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट में भी ऐसा ही है, काउंटिंग ऑफ 50s। देखिए, काउंटिंग ऑफ 50s में क्या होता है, जब हम इस तरह से, देखिए 50 है मैंने लिखा, 50 के साथ और 50 प्लस कर दिया, 100 हो गया, देन 150, देन 200। जब हम इसी तरह से है ना इन्हें प्लस करते चले जाते हैं, 50 करते चले जाते हैं, तो इसे कहते हैं काउंटिंग ऑफ 50s। ऐसे ही हमें 200 से लेके आगे 850 तक इसे काउंट करना है। ये भी काफ़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, हम कर सकते हैं। नाउ देखिए, अब हमारे नेक्स्ट पेज पे है कलर द नंबर्स। यानी कि यहाँ हमें ना टेबल में
कई सारे नंबर्स दे रखे हैं और नीचे हमें एक चार्ट दे रखा है जिसके अंदर फर्स्ट चार्ट पे लिखा है ग्रीन, सेकंड पे लिखा है रेड और थर्ड पे लिखा है येलो। यानी कि जितने भी यहाँ नीचे चार्ट पे जो कलर लिखा हुआ है ना, हमें इन्हीं कलर में ऊपर ये नंबर ढूंढने हैं और उन नंबर्स को कलर करना है। यानी कि इन्हीं सेम कलर से हमें उन्हें कलर कर देना है। यानी जैसे ये ग्रीन वाला बॉक्स है, ये रेड वाला बॉक्स है, तो ग्रीन वाले बॉक्स में जितने भी नंबर हैं, जैसे कि देखिए 140, तो अब हमें इसे ढूंढना है कि 140 कहाँ है। जैसे यहाँ पे आ जाता है 140, तो हमें यहाँ पे ग्रीन कलर से आपको कलर कर देना है। नाउ नेक्स्ट है ऐसे ही 202, तो देखिए अब 202 कहाँ होता है, इस तरह यहाँ पे इधर हमें 202 मिल जाता है। देखिए तो हम इसे ग्रीन कलर कर देंगे। नाउ 261, सो 261 यहाँ पे हमें सेकंड इधर मिल जाता है। तो इसी तरह से हमें इन्हें कलर करना है। बाकी के मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 3 आपको करा दिए। अब हम चलते हैं रेड पे। नाउ रेड पे फर्स्ट है 54, यानी कि अब हमें इसे ढूंढना है कि इस टेबल में 54 कहाँ है। ये देखिए इधर कॉर्नर पे 54 आता है, तो फिर हम इसमें ऐसे रेड कलर से आप कलर कर सकते हैं। नाउ 16, इसमें 16 कहाँ, मतलब 16 किधर मिलता है हमें, अब हमें वहाँ पे कर देना है लाइक दिस। हमें कहीं इनमें जहाँ पे भी है ना ये नंबर्स होंगे, हमें वहाँ पे कलर कर देना है। इसी तरह से 159, यानी कि देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर है 195। देखिए अब हमें ढूंढना है 195 कहाँ होता है, तो इस जगह पे हमें 195 मिल जाएगा। अब 555, तो हमें ढूंढना है 555 कहाँ पे है। देखिए उसके जस्ट ऊपर ही यहाँ पे हमें 555 को कलर कर देना है। देन उसके बाद हमें देखिए थोड़ा अलग पैटर्न में दिखा रखा है 600 + 90 + 9, यानी कि 600 + 90 + 9 699। तो अब हमें ढूंढना है कि नंबर हमें कहाँ मिलता है। सो 699 जिस तरह से हमें यहाँ मिलता है। अब देखिए यहाँ हमें दिखाया गया है 642, तो जैसे 642 यानी 600 + 40 + 2। अब हमें ढूंढना है ये कहाँ मिलता है, तो देखिए यहाँ सबसे नीचे यहाँ 642 होता है। तो इसी तरह जितने भी यहाँ पे हमें बताया गया है जैसे ग्रीन, रेड, येलो, इन सबको हमें कलर करना है, इन्हें ढूंढना है और इन्हें कलर कर देना है। नाउ अब हम हमारी जो वीडियो है ना हम इसे यहीं पे रोक लेते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट जितने भी पूरा चैप्टर है काफ़ी बड़ा है, तो इसे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो इस वीडियो में भी इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ वो बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ ना वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और साथ साथ मेरी पहले का जो इससे पहले मैंने जो चैप्टर बनाया है ना चैप्टर 1, वो आप ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक सेंड कर दूँगी, उस पर क्लिक करते ही आप मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जहाँ पर आपको बाकी के सारे चैप्टर मैथ्स के मिल जाएंगे। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।